हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, आइए हम कुछ और बातें करते हैं वर्क के बारे में। अब पार्टिकुलर वर्क, सामान्य कार्य। पार्टिकुलर वर्क का अर्थ यहाँ आता है कि कोई निश्चित कार्य। सामान्य कार्य, टेक्निकल कार्य, सरल कार्य, कठिन कार्य, जटिल कार्य, ज़्यादा कार्य, एक्स्ट्रा वर्क, ऐच्छिक वर्क, वैकल्पिक वर्क, अनिवार्य वर्क, दैनिक वर्क, आकस्मिक वर्क, हेल्थ रिलेटेड वर्क, वेल्थ रिलेटेड वर्क, स्ट्रेंथ रिलेटेड वर्क, बिजनेस रिलेटेड वर्क, जॉब रिलेटेड वर्क, लिविंग वर्क जो जीवित रहने के लिए किए जाते हैं, ग्रोथ वर्क, डेवलपमेंटल वर्क, मौलिक या स्वविकसित व स्वनिर्मित वर्क, नकल या फोटोस्टेट या डुप्लीकेट वर्क, वर्किंग डिसीजन फास्ट, प्रथम दृष्टया या ऊपर के सभी वर्क अलग अलग नज़र आते हैं, परंतु जब आप कोई वर्क स्टार्ट करते हैं तो आप पाएंगे उसी वर्क में ऊपर के सभी वर्क के प्रकार आ जाते हैं या मिल जाते हैं देर सवेर या वर्क की अवस्थाओं पर। परिणाम, हम कभी कभी जल्दी ही वर्क करना छोड़ देते हैं। ध्यान दें, कुछ चीज़ों से कुछ ही चीज़ें हासिल हो सकती हैं, परंतु बहुत कुछ चीज़ों के द्वारा कुछ चीज़ों के इस्तेमाल से बहुत कुछ हासिल हो सकता है। प्रत्येक प्रकार की वर्क की नॉलेज, स्किल, टैलेंट, एक्सपीरियंस, सोच, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, अभ्यास अलग अलग होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, समर्थक व विरोधी या असहयोग करने वाले, इनकार करने वाले, सहयोग करने वाले, डेवलप करने वाले, पार्ट ऑफ या मौलिक। पार्ट ऑफ जो सहयोग करने वाले होते हैं वो पार्ट ऑफ होते हैं उस वर्क के, तथा दूसरे होते हैं कि मौलिक, स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट। क्या हम एक वर्क पर आश्रित हैं या किसी वर्क के एक पार्ट पर आश्रित हैं? कार्य जितना बड़ा, जटिल, कठिन, टेक्निकल होगा, उसके या उसमें उतने ही ज़्यादा पार्ट होंगे। कार्य जितना छोटा, सरल व नॉन टेक्निकल होगा, उसके उतने कम पार्ट होंगे। जो कार्य जितना छोटा, सरल और नॉन टेक्निकल होगा, उस कार्य को कंप्लीट करना भी उतना ही आसान, सरल और नॉन टेक्निकल व लो कॉस्ट या लो इन्वेस्टमेंट वाला होगा। परंतु जो कार्य जितना बड़ा, जटिल, टेक्निकल होगा, उसको कंप्लीट करना भी उतना ही बड़ा, जटिल व कठिन तथा टेक्निकल होगा। छोटे, सरल व नॉन टेक्निकल वर्क के लिए वर्कर भी सामान्य, सरल व नॉन टेक्निकल चाहिए, परंतु बड़ा, जटिल व टेक्निकल वर्क के लिए वर्कर भी खास, एजुकेटेड, मजबूत, टेक्निकल चाहिए। कौन कौन सा कार्य कंप्लीट कर पाएगा, कितने समय में कंप्लीट कर पाएगा और उससे या कार्य से क्या परिणाम निकल पाएगा, कौन किस कार्य से क्या परिणाम निकाल पाएगा, यह एक सरल सी बात है। देखकर वर्क की स्टार्टिंग से, वर्कर की हिस्ट्री से ये अंदाज़ा लग सकता है कि क्या ये वर्क को कंप्लीट कर पाएगा या नहीं। वर्कर को अपनी सीमाएं पता होनी चाहिए, नॉलेज की, डाटा या इंफॉर्मेशन की, स्किल की, टैलेंट की, एक्सपीरियंस की। अन्य चीज़ों से सिर्फ वर्क का कुछ भाग कंप्लीट होता है, पूरा वर्क नहीं। कुछ चीज़ें हैं जो वर्कर में सुधार लाती, कुछ चीज़ें हैं जो वर्क में सुधार लाती, कुछ चीज़ें हैं जो वर्क के परिणाम में सुधार लाती, कुछ चीज़ें हैं जो वर्क को कंप्लीट करती हैं। इसी प्रकार से कुछ चीज़ें हैं जो वर्कर में बिगाड़ लाती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो वर्क में बिगाड़ लाती, कुछ चीज़ें हैं जो वर्क के परिणाम में बिगाड़ लाती, कुछ चीज़ें हैं जो वर्क कंप्लीट कराने में बाधा डालती हैं। अब प्रत्येक वर्क की अपनी वर्किंग कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है, विशेषता, क्षमता, दक्षता, पावर होती है नॉर्मल रूप में, परंतु कुछ कारणों, तरीकों, साधन या संसाधनों से किसी समय, परिस्थिति या वर्क विशेष में कुछ हद तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन पुनः अपने पूर्व स्तर पर आ जाएंगे। परंतु यदि हम कैपेसिटी से कम
वह वर्क कर रहा है। यदि इस कैपेसिटी से कम वह वर्क कर रहा है या कर पा रहा है या मिल रहा है या बचा हुआ भाग है, जो बचा हुआ भाग है वह या तो कहीं लगाए बुद्धि से, वरना मन या मूड इसका गलत उपयोग करने लगता है, या फिर यह पावर या कैपेसिटी बेकार जाएगी। लगातार बेकार होने से ये कैपेसिटी घटने लगती है। कैपेसिटी मूवमेंटल होती है। कुछ परसेंट एक्स्ट्रा कठिन, चैलेंजेबल, टेक्निकल वर्क हमारी कैपेसिटी के वेस को बढ़ाता है, ज़्यादा हमारी कैपेसिटी के वेस को डैमेज करता है। वेस कैपेसिटी, एक्टिव कैपेसिटी। बेस कैपेसिटी माइनस एक्टिव कैपेसिटी बराबर रिजर्व कैपेसिटी। कुछ परसेंट कम सरल, नॉन चैलेंजेबल व नॉन टेक्निकल वर्क हमें रिलैक्स या कंफर्ट फील कराता है, परंतु यदि लगातार ये फील होता रहा तो हमारी वेस्ट कैपेसिटी व एक्टिव कैपेसिटी घट जाएगी। कैपेसिटी में कुछ हद तक रबड़ के गुण विद्यमान होते हैं। बेस कैपेसिटी बराबर एक्टिव कैपेसिटी प्लस रिजर्व कैपेसिटी, ये तीनों ही परिवर्तनशील हैं। वर्किंग कैपेसिटी को हम तराशते हैं, एक डिजाइन देते हैं, पार्टिकुलर आइडेंटिटी या पहचान देते हैं। सामान्य तौर पर वर्किंग कैपेसिटी रॉ मटेरियल की तरह डेवलप होती है। यह दैनिक रूप में मजबूत होती है और आकार लेती है। इसी कारण इसको तत्काल बदलना या नया आकार देना असंभव जैसा लगता है, परंतु नामुमकिन नहीं, जिसका एक प्रोसेस होता है। वर्किंग कैपेसिटी का एक लेवल स्तर भी होता है जिसे हमें मेंटेन करते रहना पड़ता है। गलत या लो लेवल या अप्राथमिकता वाले कार्य के प्रति हमारा समर्पण हमारी वर्किंग कैपेसिटी को डाउन कर देता है। वर्किंग टारगेट, वर्किंग लेवल। वर्किंग कैपेसिटी वर्क का अनुसरण करती है। प्रैक्टिस के अनुसार या कार्य की मात्रा, प्रकार या गुणवत्ता के आधार पर हमारी वर्किंग कैपेसिटी घटती बढ़ती रहती है। अलग अलग कार्यों के संदर्भ में हमारी वर्किंग कैपेसिटी अलग अलग होती है। वर्किंग कैपेसिटी में वर्क विशेष से रिलेटेड नॉलेज, इंफॉर्मेशन, डाटा, स्किल, एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस, परिणाम आदि सब शामिल होता है। वर्क की विविधता के आधार पर हमारे पास विभिन्न प्रकार की एक से अधिक वर्किंग कैपेसिटी होती हैं या पाई जाती हैं। नमस्कार, धन्यवाद।